हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की वीडियो में मैं ग्रेड सेकंड के लिए साइंस का सिलेबस शेयर कर रही हूँ। अगर आपके बच्चे ग्रेड सेकंड में हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड में हो या आईसीएसई बोर्ड में हो, दोनों ही बोर्ड के लिए आप ये सिलेबस यूज़ कर सकते हैं एंड ईजिली आप बच्चों को घर पर होम स्कूलिंग करा सकते हैं। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच करना। अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको इनमें से किन टॉपिक्स पर वीडियो देखना है। साइंस सिलेबस में फर्स्ट टॉपिक है ह्यूमन बॉडी। ग्रेड सेकंड में बच्चों को ह्यूमन बॉडी से इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें बच्चों को साइंस में इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स पढ़ाए जाते हैं। इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स क्या होते हैं, उनके नेम्स लर्न कराए जाते हैं एंड उनका क्या वर्क होता है, ये बच्चों को पढ़ाया जाता है। इस टॉपिक पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप उसे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बोन्स। ह्यूमन बॉडी में बच्चों को बोन्स से भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। डिफरेंट टाइप्स की जो बोन्स होती है उनसे बच्चों को इंट्रोड्यूस किया जाता है, उनका क्या वर्क होता है ये बच्चों को समझाया जाता है। जैसे यहाँ पर कुछ बोन्स दी हुई, जैसे यहाँ पर है स्कल, सो स्कल की डिफरेंट बोन्स होती है, हैंड्स की बोन्स डिफरेंट होती है, फुट की डिफरेंट होती है। इस तरह से बच्चों को डिफरेंट बोन्स से इंट्रोड्यूस किया जाता है, उनका क्या वर्क होता है ये बच्चों को समझाया जाता है। नेक्स्ट है हेल्थ। हेल्थ के अबाउट भी बच्चों को पढ़ाया जाता है, किस तरह से हम अपनी फिजिकल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जैसे हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, तो इस तरह से कौन सी चीज़ें हम इन्वॉल्व कर सकते हैं अपनी लाइफ में या डेली रूटीन में, जिसके थ्रू हम अपनी फिजिकल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये सब चीज़ें बच्चों को ह्यूमन बॉडी के अंतर्गत पढ़ाई जाती हैं। नेक्स्ट है फूड पिरामिड। इसमें बच्चों को पहले फूड से इंट्रोड्यूस किया जाता है। डिफरेंट टाइप्स के जो फूड होते हैं, जैसे स्वीट, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, उसके अलावा वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ब्रेड्स, ग्रेन्स, इनके बारे में बच्चों को पढ़ाया जाता है। आफ्टर दिन बच्चों को फूड पिरामिड से इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये जो फूड है उसे हमें अपनी डाइट में कितने अमाउंट में ऐड करना चाहिए ये बच्चों को सिखाया जाता है। जैसे यहाँ पर एक फूड पिरामिड का चार्ट बना हुआ है। जैसे यहाँ पर है फैट, ऑयल, स्वीट्स, ये वेरी फ्यू सर्विंग्स, इन्हें हमें अपनी डाइट में लिस्ट अमाउंट में या बहुत ही कम इंक्लूड करना चाहिए। नेक्स्ट है मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट, उन्हें हमें अपनी डाइट में इतना अमाउंट में ऐड करना चाहिए। आफ्टर देन वेजिटेबल्स को थोड़ा और ज़्यादा मात्रा में ऐड करना चाहिए। एंड नेक्स्ट है ब्रेड और ग्रेन्स, इन्हें हमें अपनी डाइट में थोड़ा और ज़्यादा मात्रा में ऐड करना चाहिए। तो ये चीज़ें बच्चों को पढ़ाई जाती है, जिसमें बच्चों को बताया जाता है हमें कौन सा फूड कितने अमाउंट में अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों को फूड पिरामिड से इंट्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट है एनिमल्स। इसमें बच्चों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स से इंट्रोड्यूस किया जाता है। जैसे वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट्स पढ़ाए जाते हैं। वर्टिब्रेट एनिमल्स क्या होते हैं ये बच्चों को पढ़ाया जाता है। इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं ये बच्चों को पढ़ाया जाता है। इनमें क्या डिफरेंस होता है ये बच्चों को सिखाया जाता है। उसके अलावा बच्चों को सिखाया जाता है एनिमल्स क्या ईट करते हैं या किस तरह से मूव करते हैं, ये बच्चों को सिखाया जाता है। नेक्स्ट में एनिमल्स के होम्स के बारे में बताया जाता है, वो कहाँ पर रहते हैं, कौन से उनके होम्स होते हैं, उनके नेम्स बच्चों को लर्न कराए जाते हैं। नेक्स्ट है एनिमल कम्युनिटी। इसमें डिफरेंट टाइप्स की कम्युनिटीज़ होती है एनिमल्स की, जैसे पॉन्ड कम्युनिटी, ओशन कम्युनिटी, लैंड कम्युनिटी, फॉरेस्ट कम्युनिटी, तो उससे बच्चों को इंट्रोड्यूस किया जाता है। एंड वहाँ पर कौन से एनिमल्स रहते हैं, किस कम्युनिटी में कौन सा एनिमल रहता है ये बच्चों को सिखाया जाता है। नेक्स्ट है एनिमल ग्रोथ। किस तरह से एनिमल्स की ग्रोथ होती है वो बच्चों को सिखाई जाती है। एंड जो एनिमल्स होते हैं उनके जो बेबी एनिमल्स हैं उनके नेम्स बच्चों को लर्न कराए जाते हैं। तो इस तरह से एनिमल्स में बच्चों को ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती है। नेक्स्ट है माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है ये बच्चों को सिखाया जाता है। जैसे जब सीजनल चेंजेस होते हैं तब एनिमल्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस पर मूव करते हैं, सो उसे हम माइग्रेशन कहते हैं। तो कौन कौन से एनिमल्स है जो वन प्लेस टू अनदर प्लेस पर मूव करते हैं, किस तरह से वो वहाँ पर सर्वाइव करते हैं, ये सब चीज़ें बच्चों को माइग्रेशन के अंतर्गत पढ़ाई जाती हैं। नेक्स्ट है सोलर सिस्टम। इसमें बच्चों को प्लैनेट से इंट्रोड्यूस किया जाता है। डिफरेंट जो प्लैनेट्स होते हैं उनके नेम्स लर्न कराए जाते हैं एंड उनकी पोजीशन से इंट्रोड्यूस किया जाता है। प्लैनेट्स की क्या पोजीशन है, सन से सबसे नियरेस्ट प्लैनेट कौन से है, सबसे फारेस्ट प्लैनेट कौन से है, एंड उनकी क्या पोजीशंस होती है ये बच्चों को पढ़ाया जाता है। कौन सा स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, कौन सा बिगेस्ट प्लैनेट है, ये बच्चों को पढ़ाया जाता है। उसके अलावा बच्चों को पढ़ाया जाता है हम कौन से प्लैनेट पे रहते हैं एंड डिफरेंट प्लैनेट्स के बारे में बच्चों को ब्रीफ डिस्कशन उनके साथ किया जाता है। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप उसे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट। बच्चों को लाइफ साइकिल पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ग्रेड 1 में बच्चों को बटरफ्लाई लाइफ साइकिल से इंट्रोड्यूस किया जाता है, ऐसे ही ग्रेड 2 में बच्चों को प्लांट की लाइफ साइकिल पढ़ाई जाती है एंड फ्रॉग का लाइफ साइकिल से इंट्रोड्यूस किया जाता है। प्लांट की लाइफ साइकिल में बच्चों को प्लांट के अबाउट पढ़ाया जाता है, किस तरह से न्यू प्लांट बनता है, किस तरह से उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है ये बच्चों को सिखाया जाता है। एंड लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग में भी बच्चों को फ्रॉग का लाइफ साइकिल समझाया जाता है, किस तरह से एक फ्रॉग से न्यू फ्रॉग बॉर्न होता है एंड किस तरह से उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। ये चीज़ें बच्चों को लाइफ साइकिल के अंतर्गत पढ़ाई जाती है। नेक्स्ट है 3 स्टेट्स ऑफ वाटर एंड देयर प्रॉपर्टीज़। वाटर की जो 3 स्टेट्स होती है उनसे बच्चों को ग्रेड 2 में इंट्रोड्यूस करते हैं। वाटर की 3 स्टेट्स होती है, जैसे लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। सो किस तरह से वाटर को 3 फॉर्म्स में कन्वर्ट किया जाता है एंड उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है ये बच्चों को सिखाई जाती है। नेक्स्ट है एडिबल प्लांट पार्ट्स। ये क्या होते हैं ये बच्चों को समझाया जाता है। जैसे जो डिफरेंट प्लांट्स होते हैं उनके हम डिफरेंट पार्ट्स को ईट करते हैं, जो पार्ट्स हम ईट कर पाते हैं उन्हें हम एडिबल प्लांट पार्ट्स कहते हैं।
कुछ प्लांट होते हैं जिनके हम रूट्स को ईट करते हैं, जैसे बीट रूट। कुछ प्लांट होते हैं जिनके हम स्टेम को ईट करते हैं, जैसे शुगर केन। कुछ प्लांट होते हैं जिनके हम लीफ ईट करते हैं, जैसे लीफी वेजिटेबल्स, जैसे स्पिनच। नेक्स्ट है फ्रूट्स, और डिफरेंट प्लांट्स के हम फ्रूट्स को ईट करते हैं, सीड्स हम ईट करते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके फ्लावर को हम ईट करते हैं। इस तरह से बच्चों को एडिबल प्लांट पार्ट्स पढ़ाए जाते हैं, एंड कौन से प्लांट का हम कौन सा पार्ट ईट करते हैं ये बच्चों को सिखाया जाता है। नेक्स्ट है ग्रेविटी। ग्रेविटी से भी बच्चों को ग्रेड सेकंड में इंट्रोड्यूस करते हैं। ग्रेविटी क्या होती है, उसके अलावा ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये सब चीज़ें बच्चों को ग्रेविटी के अंतर्गत पढ़ाई जाती हैं। नेक्स्ट है मैग्नेट। मैग्नेट में बच्चों को मैग्नेटिक अट्रैक्शन से इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये क्या होता है, उसके अलावा बच्चों को 2 पोल से इंट्रोड्यूस किया जाता है। मैग्नेट में 2 पोल्स होते हैं, वन इज़ अ नॉर्थ पोल एंड अनदर वन इज़ अ साउथ पोल। जब मैग्नेट के इन पोल्स को हम पास में लाते हैं तो क्या होता है, समटाइम्स दे आर अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड समटाइम्स दे आर रिपल। कौन से 2 पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एंड कौन से 2 पोल्स एक दूसरे को रिपल करते हैं, ये सब चीज़ें बच्चों को मैग्नेटिक अट्रैक्शन एंड मैग्नेट के अंतर्गत पढ़ाई जाती है। नेक्स्ट है एनर्जी इनपुट एंड आउटपुट। इसमें बच्चों को पढ़ाया जाता है हम किस तरह से एनर्जी को इनपुट करते हैं, हमें क्या आउटपुट मिलता है, ये बच्चों को पढ़ाया जाता है। इसमें बच्चों को एक एग्जांपल के फॉर्म में समझाया जाता है, जैसे एक टॉर्च है, अगर हम उसमें बैटरीज इनपुट करेंगे तो उससे हमें लाइट मिलेगा। सो अगर हमने एनर्जी को इनपुट की तो हमें जो एनर्जी मिलेगी वो लाइट एनर्जी के फॉर्म में मिलेगी। तो इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिकली एनर्जी का इनपुट आउटपुट समझाया जाता है एंड बच्चों के साथ ब्रीफ डिस्कशन किया जाता है। जैसे बच्चे अपर ग्रेड्स में जाते हैं इस टॉपिक पर बच्चों को डीपली पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है विंडमिल। इसमें बच्चों को पढ़ाया जाता है विंडमिल क्या होती है, उसका क्या वर्क होता है, एंड उसके अबाउट बच्चों को प्रोजेक्ट भी करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंट्स। इसमें बच्चों को एक्सपेरिमेंट्स कराए जाते हैं। ग्रेड सेकंड में जो टॉपिक्स होते हैं, जैसे वाटर की 3 स्टेट्स होती हैं, वो बच्चों को एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में कराई जाती है। उसके अलावा ग्रेविटी से बच्चों को एक्सपेरिमेंटली इंट्रोड्यूस किया जाता है। मैग्नेट के अबाउट, एनर्जी इनपुट आउटपुट एंड विंडमिल्स, इनके साथ बच्चों को एक्सपेरिमेंट कराए जाते हैं एंड बच्चों को एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये सब चीज़ें लर्न कराई जाती है। इस तरह से अगर आपके बच्चे ग्रेड सेकंड में हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड में हो या आईसीएसई बोर्ड में हो, दोनों ही बोर्ड के लिए आप ये सिलेबस यूज़ कर सकते हैं एंड इजीली आप बच्चों को घर पर होम स्कूलिंग करा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना। हम मिलते हैं एक अच्छे से नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।